वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 4 ऑफ हिंदी एंड वर्कशीट नंबर 5 ऑफ साइंस कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में, जो आपको 8 अगस्त को मिली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम हिंदी की सॉल्व करेंगे। वर्कशीट नंबर 4 में हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बताया हुआ है। ऊपर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। पढ़िए और समझिए। बालक दौड़ता है, बालिका दौड़ती है। दादाजी अखबार पढ़ते हैं, दादी जी अखबार पढ़ती है। नायक अभिनय कर रहा है, नायिका अभिनय कर रही है। छात्र कविता सुनाता है, छात्रा कविता सुनाती है। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द मतलब ये था बालक, दादाजी, नायक, छात्र। ये तो क्या हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। और जो ये थे बालिका, दादी जी, नायिका और छात्रा, ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अतः पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। नीचे ये पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग दिए भी हुए हैं। पुल्लिंग शब्द जैसे लेखक, पुत्र, मुर्गा, मामा, शेर, मोर आदि। और स्त्रीलिंग शब्द लेखिका, पुत्री, मुर्गी, मामी, शेरनी, मोरनी आदि। हिंदी व्याकरण में केवल 2 लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। नपुंसक लिंग इसमें नहीं है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले का भाग में क्या दिया हुआ है, नीचे दिए शब्दों के लिंग बदलिए। घोड़ा, घोड़ा पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, घोड़ी। रस्सा, रस्सा का रस्सी। बूढ़ा, बूढ़ी। बंदर, बंदरिया। देवर, देवरानी। हाथी, हथिनी। शिक्षक, शिक्षिका। श्रीमान, श्रीमती। युवक, युवती। अभिनेता, अभिनेत्री। अब ख भाग में क्या दिया हुआ है, खाली स्थान को रेखांकित शब्द के लिंग बदलकर भरिए। इन खाली स्थानों को आप भरेंगे जो ये अंडरलाइन किए हुए हैं, रेखांकित शब्द, इनके लिंग बदलकर। जैसे वाक्य में क्या दिया हुआ है, रमेश के एक पुत्र और एक डैश है, तो हमें पुत्र का स्त्रीलिंग बताना है। यहाँ क्या हो जाएगा, पुत्री। रमेश के एक पुत्र और एक पुत्री है। नेक्स्ट, सेकंड में क्या दिया हुआ है, चिड़ियाघर में एक शेर और डैश लाए गए हैं। शेर का क्या हो जाएगा, शेरनी। स्कूल में माता और डैश दोनों को बुलाया है। किन्हें बुलाया है स्कूल में, माता और पिता दोनों को बुलाया है। घर में चूहा और डैश दोनों घूम रहे हैं। चूहा का क्या होगा स्त्रीलिंग, चूहिया। चूहिया की स्पेलिंग लिखते वक्त ध्यान रहे, चूहा में ऊ की मात्रा बड़ी होती है और चूहिया में छोटी। नीचे 5th में क्या दिया हुआ है, राजा के महल में नौकर और डैश दोनों थे। नौकर और नौकरानी दोनों थे। नेक्स्ट, तो चलिए अब साइंस की वर्कशीट कर देते हैं। वर्कशीट नंबर 5 पहले हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। तो इस कार्यपत्रक में किसके बारे में बताया गया है, मृदा में पोषकों की पुण्य प्राप्ति के लिए। मृदा क्या है, मिट्टी। तो आइए देखते हैं इसको। राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहा है। उसने बगीचे में भी माली को ऐसा ही करते हुए देखा। जहाँ वे लान और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे, वह सोच में पड़ गई, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं खाद क्या होती है। खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों, अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो ये पौधों के और पशुओं के गोबर वगैरह से अवशेष जो बनते हैं
उसको बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैन्योर। और उर्वरक, उर्वरक क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ये भी पोषक होते हैं। उर्वरक को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज़र। ये रासायनिक होते हैं, ये आर्टिफिशियल होते हैं, ये बनाए हुए होते हैं। और इस पे याद रखने के लिए 3 तरीके होते हैं, मुख्य 3 तरीके के होते हैं ये। NPK, N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम। ये नाइट्रोजन, N, फास्फोरस, P और पोटेशियम के ये सिंबल्स होते हैं जो रासायनिक की कक्षा में आप आगे पढ़ेंगे। अब पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मृदा से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इसकी मात्रा लगातार कम होती रहती है। अब पादप क्या, जो पेड़ हैं वो मिट्टी से खनिज पोषक तत्व को खींच के अपने यूज़ करते हैं या अपने लिए खाना वगैरह उसी से बनाते हैं। तो मृदा क्या है, मिट्टी में इसकी लगातार मात्रा कम होती रहती है। उदाहरण के लिए जैसे आपके घर में आटा रखा हुआ है 10 किलो, आप रोज़ उस आटे को से रोटी बनाओगे तो वो आटा एक दिन ख़त्म हो जाएगा ना। तो ऐसे ही इस मृदा से भी इसकी मात्रा कम होती जाती है खनिज तत्वों की। उर्वरक एवं खाद में क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो ये खाद और उर्वरक जब मिट्टी में हम मिलाते हैं तो खनिज पोषक तत्व कौन से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम वापस से मिट्टी में ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे आपका आटा ख़त्म होने वाला हो घर पे तो आपके पापा वापस से आटा ले आते हैं ताकि दोबारा से रोटी बन सके। ऐसा ही ये खाद और उर्वरक करते हैं। पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यक होती है। जो पेड़ पौधे हैं उनको सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों में नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन पादपों इसे सीधा उपयोग में नहीं कर सकते। अब जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है। कितनी होती है ये? 78%, 78%। लेकिन जो पेड़ हैं उसको सीधा यूज़ नहीं कर पाते, तो इसको नाइट्रोजन को यूज़ करने के लिए क्या करते हैं? राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहता है। ये क्या करता है? ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको लेके, उसको यूज़ करके और उसको विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। विलेय पदार्थ हैं, इनको पादप सीधे तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यह सहजीवी संबंध कहलाता है। तो सहजीवी संबंध क्या, कौन सा संबंध होता है? वो संबंध होता है जिसमें दोनों जीव एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे इसमें राइजोबियम क्या मदद करता है पादपों की, कि वो जो नाइट्रोजन है उसको विलेय पदार्थों में परिवर्तित करता है ताकि ये पादप इस विलेय पदार्थ को इस्तेमाल कर सकें। और पादप क्या करते हैं? पादप इन राइजोबियम बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। तो यहाँ यही लिखा है सहजीवी संबंध कौन सा संबंध है? दो जीवों का मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं। अभ्यास के लिए प्रश्न नंबर 1, उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखें। तो अंतर क्या लिखेंगे आप? उर्वरक क्या होता है? उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं और ये मुख्य रूप से 3 होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK। और खाद क्या होते हैं? खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों, अवशेषों और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषण तत्व प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 2, पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो अभी ये हम पढ़ ही रहे हैं, NPK। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, उत्तर नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ भी हमने पढ़ा ही है सहजीवी संबंध क्या होते हैं, एक दूसरे को
जो मदद करें। दो जीवों का मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं सहजीवी संबंध कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 4, पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है? तो अभी हमने पढ़ा ही था क्यों होती है इनको। मिट्टी को समृद्ध करने के लिए पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे इस्तेमाल करके उनकी कमी आ जाती है मिट्टी में, तो उर्वरक और खाद हम इसलिए डालते हैं ताकि उस मिट्टी में पोषक तत्व वापस से आ जाएं, ताकि पादप उनका इस्तेमाल कर सकें। चलिए अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम। तो इस वर्कशीट में किसके बारे में बताया गया? हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉयल। कैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पोषक तत्व हैं, वो सॉयल मिट्टी में वापस से डाले जाते हैं। राधिका ड्यूरिंग हर विजिट टू अ नियरेस्ट क्रॉप फील्ड। राधिका जब अपनी विजिट पे गई नियरेस्ट क्रॉप फील्ड पे, खेत में, अपने पास के खेत में, तो उसने क्या देखा? सॉ फार्मर्स वर स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। तो फार्मर्स फर्टिलाइज़र को फील्ड पे डाल रहे थे, उर्वरक बोलते हैं फर्टिलाइज़र को। शी सॉ द सेम इन द गार्डन वेयर गार्डनर वॉज यूजिंग मैन्योर इन लॉन्स और इन पॉट। उसने गार्डन पे देखा जहाँ पे माली क्या डाल रहा है? मैन्योर। मैन्योर होते ही खाद, खाद को डाल रहा था लॉन में और पॉट्स में। शी वंडर्ड वाई दे आर डूइंग सो। उसने वंडर्ड किया, उसने सोचा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ बताया गया फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम आर इन फर्टिलाइजर्स। तो इसमें क्या बताया गया? फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब केमिकल होते हैं एक तरीके के, जो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। और मैन्योर्स क्या होते हैं? मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which are obtained from decaying parts of plants and animal excreta and provide nutrients to the plant. मैन्योर भी पोषक तत्व भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, बट ये क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक होते हैं। और किससे बने होते हैं? जो जैसे पेड़ पौधों का कोई पार्ट हो गया, पत्ती हो गई, उनको गला के, और एनिमल की खाद के लिए एक्सक्रीटा जो होता है, गोबर वगैरह, उससे बनाते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल for their growth and good health. So the amount of these nutrients kept on decreasing in the soil. पेड़ पौधे हैं वो मिनरल्स जो होती हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। किसके लिए? अपनी ग्रोथ और गुड हेल्थ के लिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषण तत्व, ये धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं सॉइल में। ये ऐसे ही है जैसे आपके घर में 10 किलो आटा है, तो आप अगर रोज़ उसमें से आटे में से इस्तेमाल कर करके रोटी बना के अपने पोषण तत्व या न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आटा ख़त्म हो जाएगा। तो यही इसमें बताया गया। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एटसेट्रा। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स में ये मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। क्या नाम है उनके? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। इसको NPK भी बोलते हैं। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटेशियम। ये केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल में इनके नाम होते हैं, NPK। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। तो इनको बार बार डालना पड़ता है सॉइल में ताकि ये वापस से ज़्यादा हो सके, क्योंकि प्लांट इस्तेमाल करेंगे तो ये घटते जाएंगे ना। जैसे आपका आटा ख़त्म होने वाला हो तो आपके पापा आटा वापस से ले आते हैं घर में ताकि फिर रोटी बनाई जा सके। अमंग ऑल न्यूट्रिएंट्स प्लांट रिक्वायर नाइट्रोजन इन लार्ज अमाउंट। सारे जो पोषण तत्व हैं उसमें प्लांट को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? नाइट्रोजन की। वैसे तो नाइट्रोजन एयर में सबसे ज़्यादा है। कितने % है अपने वायुमंडल में? करीब 78%, 78%। पर जो पेड़ पौधे हैं वो सीधा नहीं ले सकते, तो वो कैसे करेंगे? उनको नाइट्रोजन सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होता है, मिक्स जो हो जाए। तो एक बैक्टीरिया होता है कॉल्ड राइजोबियम विच लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पी, मूंग बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स। ये जो बैक्टीरिया है ये इनकी जड़ों में मिलता है,
जो गांठें वाले पौधे होते हैं जैसे ग्राम, पी, मूंग, बीन्स, ये क्या करता है, ये जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको यूज़ करके, उसको कन्वर्ट करके सॉल्यूबल फॉर्म में प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। मोस्ट ऑफ द पल्सेज या दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये गांठ वाले प्लांटों से मिलती हैं। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, दीज प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, दे हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कौन सा होता है, जिसमें दोनों आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बीन्स हैं, वो एक दूसरे की मदद प्रोवाइड करें। तो इनमें मदद कैसे करते हैं, राइजोबियम क्या कर रहा है, वो जो एयर में नाइट्रोजन है उसको यूज़ करके उसको सॉल्यूबल फॉर्म्स में प्रोवाइड कर रहा है प्लांट्स को, ताकि प्लांट्स को उन मिनरल्स को, नाइट्रोजन मिनरल को एब्जॉर्ब करके और अपने ग्रोथ और गुड हेल्थ में यूज़ करें। और प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स राइजोबियम को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं और रहने की जगह दे रहे हैं। तो ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहाँ भी यही लिखा है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट, वो रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को म्यूचुअल बेनिफिट मिले, एक दूसरे की मदद से एक दूसरे की मदद करें, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 1, राइट वन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो यहाँ आप यही लिख देंगे, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, आर केमिकल सब्सटेंसेज विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, NPK। और मैन्योर क्या होते हैं, मैन्योर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल excreta and provide nutrients to plant. Question number 2, the three main nutrients for plants are dash dash and dash। तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं फर्टिलाइजर में 3 मेन न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, NPK। तो यहाँ आ जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिया ही गया है, तो ये हम यहाँ से लिख सकते हैं, the relationship between two organisms in which both get mutual benefit is called symbiotic relationship। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, why do plants need fertilizers and manures। प्लांट को फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स की क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्यों, क्योंकि ताकि जो आपकी सॉयल है वो एनरिच कर सके न्यूट्रिएंट्स को। तो आंसर 4 हो जाएगा, टू एनरिच द सॉयल। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।